हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आ ही रही होंगी यार, तभी तो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपका पहले से ही एडवांस में धन्यवाद, थैंक यू। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नूरुद्दीन और पारस देश की दासी, एपिसोड 5। नूरुद्दीन ने दारोगा को आवाज़ देकर कहा, बुजुर्गवार, ये अच्छा नहीं लगता कि आप जीने में बैठे रहें और हम यहाँ चांदनी का आनंद लें। हम कोई ज़बरदस्ती तो आपको पिला नहीं देंगे। आप कृपया यहाँ आकर इस सुंदरी के बगल में बैठें। बूढ़ा ये सुनकर खुश तो हुआ कि ऐसी सुंदरी के पास बैठने को मिलेगा, किंतु प्रकटत नाक भौं चढ़ाता हुआ आया और हुस्न अफरोज के बगल में बैठ गया। नूरुद्दीन ने इशारा किया तो हुस्न अफरोज ने सुंदर गाना आरंभ किया। गाना खत्म होने पर नूरुद्दीन ने एक गिलास भरकर दरोगा को दिया और कहा कि अगर आप गाने से खुश हैं और इसका इनाम देना चाहते हैं तो ये गिलास तो पी ही लीजिए। बूढ़े ने कहा, मैं पहले ही आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूँ, वरना आपकी बात क्यों टालता। नूरुद्दीन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर वह गिलास को खुद पी गया। अब हुस्न अफरोज ने एक सेब के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा वृद्ध की ओर बढ़ाकर बोली, शराब तो नहीं पीते तो फल तो ले लीजिए, इसे खाने से तो धर्म नहीं रोकता। बूढ़े ने धन्यवाद सहित सेब ले लिया और उसे खाने लगा। हुस्न अफरोज ने फिर गाना शुरू किया। अब बूढ़े पर हुस्न अफरोज का जादू चढ़ने लगा था। नूरुद्दीन पलंग पर जाकर सोने का बहाना करने लगा। गाना खत्म होने पर हुस्न अफरोज ने शिकायत के स्वर में बूढ़े से कहा, देखिए, इनकी कैसी बुरी आदत है, 2 गिलास पीकर नींद की गोद में चले जाते हैं। मैं अकेली रह जाती हूँ। अब कृपया आप मुझे अकेला ना छोड़ें, मेरे और पास आकर बैठ जाएं। बूढ़ा तो उसके नैन शहर से पहले ही बिंध चुका था। वे उसके पास जाकर बैठ गया। हुस्न अफरोज समझ गई कि अब इसे पिलाई जा सकती है। उसने शराब का 1 गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, देखिए, आपको मेरे सिर की कसम है, इससे इनकार न कीजिएगा। इसके पीने से जो पाप आप पर पड़ेगा वे मैं अपने सिर लेती हूँ। यह कहकर उसने हाव भाव के साथ गिलास उसके मुंह से लगा दिया। बूढ़ा उसे पी गया और बचा हुआ आधा सेब भी खा गया। हुस्न अफरोज ने दूसरा गिलास बढ़ाया तो उसने बगैर हिचके पी लिया। इसके बाद उसे नशा चढ़ा तो वह खुद अपने हाथ से भर भर कर कई गिलास पी गया। इतने में नूरुद्दीन भी पलंग से उठकर आया और मुस्कुरा कर बोला, बड़े मियाँ, तुम तो बड़े परहेजगार थे, अब क्या हो गया। बूढ़ा ठट्ठा कर हंसा और कहने लगा, मैंने पी कहाँ है, ये तो तुम्हारी साथी ने जबरदस्ती मुझे पिलाई है। इसी तरह वे लोग हंसी खुशी के साथ आधी रात तक बैठे बैठे मदिरा पान करते रहे। जब दरोगा को काफ़ी नशा चढ़ गया तो हुस्न अफरोज ने कहा कि अब अंधेरा डरावना लगता है, कहो तो समाधान यानी मोमबत्तियों के पात्र जला दूं। बूढ़े ने कहा, अच्छा, यही चाहती हो तो जला लो, लेकिन 2-4 ही जलाना। किंतु हुस्न अफरोज ने वहाँ के सारे ही समाधान जला दिए। बूढ़ा नशे में था और हुस्न अफरोज के सौंदर्य में मस्त भी। उससे हुस्न अफरोज ने पूछा, कहिए तो जीने के समाधान भी जला दूं, ताकि किसी आने जाने वाले को कष्ट ना हो। बूढ़े ने बगैर समझे बूझे इसकी भी अनुमति दे दी। वह इस समय हुस्न अफरोज की हर बात मानने को तैयार था। खलीफा हारून रशीद उस दिन देर रात तक राजकाज में लगा रहा था। आधी रात को उसकी इच्छा हुई कि बाग में जाकर थकन मिटाए। महल से उसने देखा तो बाग की बरादरी के ऊपर प्रकाश पुंज दिखाई दिया, क्योंकि हुस्न अफरोज ने सारे समाधान जला दिए थे।
उसने अपने मंत्री जाफर से कहा, समझ में नहीं आता, मैं तो यहाँ हूँ, इस बाग की बरादरी में रोशनी किसने करवाई है? जाफर की समझ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन वह दिल का अच्छा आदमी था। बाग के दरोगा को बचाने के लिए झूठ बोल गया। बाग के दरोगा ने एक मानता मानी थी और कहा था कि ये पूरी होगी तो अपने मित्रों को दावत दूंगा। उसने आज दावत दी होगी। खलीफा को इस बात पर विश्वास न हुआ। उसने खुद भी साधारण नागरिक के वस्त्र पहने और जाफर तथा अपने प्रधान अंगरक्षक मसरूर को भी पहनवाए और उन दोनों को लेकर चुपके से बाग की ओर चला। वहां जाकर देखा कि बाग का बाहरी द्वार खुला है। उसे दरोगा की असावधानी पर रोष हुआ और वह कहने लगा कि ये दरवाज़ा क्यों खुला है। जाफर इसका क्या जवाब देता। फिर खलीफा इन दोनों को बाग में बिठाकर खुद चुपचाप जीने पर चढ़कर छत का तमाशा देखने लगा। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक के साथ एक सुंदरी बैठी है और दरोगा शराब का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा है, हे परम सुंदरी, मैंने अभी जी भर कर तुम्हारा गाना नहीं सुना, एक गाना सुनाओ, इसके बाद मैं भी तुम्हें गाना सुनाऊंगा। किंतु वह स्त्री का गाना सुनने के बजाय खुद गाने लगा। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था, यूं ही रेंक रहा था। खलीफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस दरोगा को क्या हो गया, ये तो बड़ा सदाचारी था। वे चुपके से उतरा और मंत्री जाफर को साथ लाकर उसे इशारे से दिखाया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने कहा, सरकार, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। खलीफा ने कहा, मैं इन सबको कड़ा दंड दूंगा, किंतु यदि इस सुंदरी ने अच्छा गाया तो क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुप कर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा गाओ कि जी खुश हो जाए। हुस्न अफरोज बोली, यहाँ बांसुरी होती तो मैं वह गाना सुनाती कि तुम याद करते। अगर मिल सके तो बांसुरी लाओ। बूढ़ा झूमता हुआ उठा और एक कोठरी खोलकर उसमें से बांसुरी निकाल लाया। हुस्न अफरोज बांसुरी बजाने लगी। खलीफा ने मंत्री से कहा, ये स्त्री तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाती है, इस कारण मैंने इसका अपराध क्षमा किया और उसके कारण उसके साथी को भी। किंतु बूढ़े की हरकत प्रशासन की बात है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जरूर फांसी पाओगे। मंत्री ने कहा, भगवान करता कि वे बुरा बजाती। खलीफा ने कहा, तुम ये बात क्यों कर रहे हो? मंत्री बोला, अगर ऐसा होता तो ये दोनों मारे जाते और इन दोनों के साथ मरने में सुख मिलता। खलीफा इस चतुराई के उत्तर से हंस पड़ा। हुस्न अफरोज ने बारी बारी से बांसुरी और गले से वही राग निकाला तो खलीफा लोटपोट हो गया। वह संगीत का अच्छा मरमज था। उसने इस डर से कि जीने ही में कहीं उससे वाह वाह ना निकल जाए, मंत्री के साथ चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, ये स्त्री तो गाने और बजाने दोनों में अद्वितीय है। हमारा दरबारी गोया गाने बजाने में विश्वविख्यात है, किंतु इसके सामने वह अनाड़ी बच्चा मालूम होता है। मैं चाहता हूँ कि पास से जाकर इसका गायन वादन सुनूं, किंतु मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये बात कैसे हो। मंत्री ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप उन लोगों के सामने गए तो दरोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और डर के मारे ही मर जाएगा, और ये दोनों भी आपके डर से गाना बजाना भूल जाएंगे। खलीफा ने कुछ सोचकर कहा, तुम मसरूर के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करो। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। सुनते रहिए कहानी और जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ कि आखिर खलीफा करता क्या है और कहाँ गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।